21 मार्च 2025 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 2 से 4, 12, 13 और 17 और 18। इज़राइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिक्किम गए थे। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिक्किम में भेड़ चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्नदृष्ट आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उसके हाथों से बचने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या न करें। तब रूबेन ने फिर से कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुएं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। उसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलाद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बालसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ भेज दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी की 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ भेज दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह उस समय पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43 और 45 से 46। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर घेरा बनाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनाया। तब उसे असामियों के पट्टे पर देकर वह प्रदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा,
जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। उसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उसके साथ भी वैसे ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और उसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों में धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो उसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। कंपनियों में हम अक्सर सुनते हैं कि कर्मचारियों को अचानक निकाल दिया जाता है। इनका कारण प्रायः यह होता है कि वे अपने दायित्व को पूर्ण करने में असफल रहते हैं या जिन कार्यों को करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था उन्हें पूरा नहीं कर पाते। हमारे दैनिक जीवन में भी हमें इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। हम कई बार अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी बहुमूल्यता को नहीं पहचानते। ये दायित्व हमारे लिए ईश्वर का वरदान होते हैं, परंतु हम उन्हें अपनी प्राथमिकताओं की सूची में बाद में रखने योग्य समझते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य दायित्व अपने अनुग्रह के रूप में प्रदान किए जाते हैं और ये हमारे उद्धार का साधन बनते हैं, जैसे कि बच्चों का उचित रूप से लालन पालन करना। जब हम इन अनुग्रहों से भरे दायित्वों को प्राथमिकता नहीं देते तो हम जीवन के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि असामी भूमि के स्वामी के सामर्थ्य और अधिकार को पहचानने में असफल रहे। अपनी लोभ लालसा के कारण उन्होंने एक छोटे से भूखंड के लिए ही अपने प्राणों को विनाश के गड्ढे में डाल दिया। इसी प्रकार जब हम ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारियों को नहीं पहचानते और अपनी सांसारिक इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं तो हम भी आध्यात्मिक विनाश की ओर बढ़ते हैं। अतः आज पवित्र कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही करें और ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनुग्रह को पूर्ण निष्ठा से स्वीकारें। आमीन। अब सभी को जय यीशु।